अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आईटी अबे सिंह। तो भाई साहब अभय सिंह आए हैं जी प्रेम आनंद जी के पास। प्रेम आनंद जी हमने महाराज हमने उनकी बहुत वीडियोस देखी है, बहुत ही जितने हमने मतलब धार्मिक गुरु देखे हैं ना, यकीन माने इनकी जो ना लहजा अलग ही लेवल का है। ऐसे तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो संत किसको माने? संत कौन महाराज जी? बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन महाराज जी? सबसे पहली बात है, 3 का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं। जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं। जो मदन, मद, मोह, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीव हैं, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं बटता कभी, क्योंकि है ही नहीं तो बचे क्या। जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त सन्यास या भेष नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया। माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की? प्रचार क्या करोगे? यही इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। ये सब नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी एक और प्रश्न है, ये तो हो गया एक। महाराज जी आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, मुंह से क्या रखे है लंबे कि बाल हो गए। उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है, हमारे यहाँ दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेष दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता है। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कौपी नवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से होते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं। तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो, कहां से संन्यास लिया है? बोले कहीं से नहीं, अपने मन से पहन लिया। तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं,
नीचे लाल पहन लो, ऊपर लाल पहन लो, नीचे पीला पहन लो, ऊपर पीला पहन लो, जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो। कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाएं, आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या, वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती होगी संतों की। ये देखो ये अमुक बाबा, अब वो पैजामा कुर्ता पहने अमुक संत। यार संत किसके आगे लगता है? आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, वैराग्य दीक्षा लिए हुए, उनके आगे संत लगता था। भाई ऐसे आचार्य शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया, लेकिन संत शब्द लगा है आचार्य परंपरा से जो संत है। जी वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत ही बढ़िया थी वीडियो। कहीं तो भाई इनकी हिंदी भी कुछ सख्त थी, ऊपर से गुजर जाती, बातों की समझ गई। में नहीं आती। लेकिन ये चीजें हैं कि भाई एक संत बनने के लिए 3 चीजों का उन्होंने बोला है। शायद एक धन थी, दूसरा एक मतलब अपनी ख्वाहिशों को मार लेना, कंट्रोल कर लेना जी। एक थी अब वो जो बनाया गया धर्म के नियम होते हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था शायद ऐसे ही था। यानी कि ओवरऑल है कि अपनी ख्वाहिशों को खत्म करना और धर्म के हिसाब से अपने आप को स्पुर्द कर देना। बिल्कुल ऐसे ही भाई अब ये तो ऐसे ही है कि भाई लेकिन मेरा ये ख्याल है आजकल महाकुंभ मेला चला हुआ ना, कितने बखंडी बाबा हैं वहाँ पर। कई जो लोग हैं ना भाई वहाँ पे ऐसे ही बाबा बने। यार मेरा एक सवाल है, मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात करता हूँ आपसे। अगर आप मेरे को अपने आप के कट ऑफ कर लें दुनियादारी से, हर चीज़ से, ऊपर वाले से आपके साथ लगा हुआ है, बाहर मज़ा तो तब है ना कि आप ऊपर वाले के साथ लगा हुआ है तो आप यहाँ दुनिया के लोगों को भी नेकी बांटे, उनको भी भला करें। अब भाई असल में जिंदगी तो वही है, उनका भी भला करें। ऐसा तो नहीं कि दुनिया के ठीक साथ है, बिल्कुल कंट्रोल आप हो जाओ। सब ख्वाहिशें हम हमारे पे भी है, हम वो ख्वाहिशें खत्म करें जो हराम है, जो हमारे लिए नुकसान दे, जो इंसानियत के लिए नुकसान दे। यार मैं पता कि मेरे भाई मुद्दा ये है कि भाई एक कहता है खुद को संत बोलता है, उन्होंने किस्म की संत की डेफिनेशन बताई है कि संत वो बंदा होता है कि जिसको दौलत की टेंशन ना हो, उसके जो ख्वाहिश है वो दौलत कमाना ना हो, मकसद ना हो, और भगवान के बनाए कानून के हिसाब से जिंदगी गुजारना। दोनों तो कंट्रीज अगर वो बंदा जो है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा, अब एक बंदा वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल जो वो बाबा वाली संत वाली बना के फिर रहा है, भगवा पहन के फिर रहा है, टीका लगा के फिर रहा है, ये बात मैं करने बाकी वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो भाई साहब उसका मकसद जो है वो पैसा कमाना है, लोगों को बेवकूफी बना के तो वो चीज बता रहे कि वो चीज गलत है। बात ये हो रही है, बात कहने का मतलब ये है, हमारे मुल्क में देख लो, हिंदुस्तान में देख लो, जो ये फेक बाबे हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा मजहब को नुकसान पहुंचता है, तो पहुंच रहा है। माँ तुमने तो भाई साहब कहीं वीडियो ऐसे निकल के आ रहे हैं, कहीं तो भाई इधर नहीं होता, वहाँ हर जगह होता है, होते हैं भाई, कहीं हर जगह पे होता है। और गलत भी है कि जो चीज असल होती है, जब हम गलत के पास जाते हैं, जो चीज असल होती है हमारा उससे भी विश्वास दूर हो जाता है। लेकिन प्रेम आनंद जी की बातें जो है ना भाई, यकीन मैंने वो सही जेन्युइन बात ये है। कह रहे थे कि इतना मतलब वो पैसे पूछे के चक्करों में ये नहीं जाते ना, वो तो कह रहे हैं मेरे को प्रसाद नहीं बांटता, को मिठाई नहीं बांटता, को कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं गाँव वाले आता। बाबा कहता है, वो तो कहता है मैं ना नहीं करता, जो मर्जी वो तो कहते हैं फ्लैट भी दे दो, अपनी मर्जी से वक्त दे रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां भी दे ना देंगे नहीं करते। तुम्हें। एक वो दूसरा है, उसका नाम नहीं पता, वो भी अच्छा, लगता ही वो है ऐसी चीजें मांगता है। और मांगता है। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से। बगेश्वर धाम वाले बाबा जी। तुझे पता है आपने नहीं, वीडियो एक नहीं तो देखी वो उसकी? है ना, अच्छा, एक उसको और भी देखते है। हैं लोग आके वक्त चलो और भी कई लोग उसका नाम नहीं मुझे, वो तो क्या वो गलत है सही है? गलत है। गलत है ना वो क्या? दिक्कत है। लोगों को जो लूट रहे हैं धर्म के गलत ही नाम है। पर, किसी भी वो तरीके तो में कौन किसी सा आम है? इंसान को झांसा दे के लूटना या उससे लेना एक सही नहीं है। मैंने एक चीज सीखी आपने, भाई जो धर्म होता है, मैं आपके मुंह की बात कर, चाहे हमारा मजहब ले लो, चाहे धर्म ले लो, उसमें सिर्फ एक चीज होती है कि उसमें ये नहीं होती कि हमने क्या लिया, उसमें ये चीज होती है कि हमने लोगों को क्या दिया। भाई साहब इस्लाम में भी ना क्यों यूसुफ भाई? पाकिस्तान में भी एक फिरके हैं, कई फिरके बने, ऐसे? आपको भी पता है इस्लाम में कई फिरके हैं। तो एक फिरका ऐसा भी है कि जो पीर बाबाओं के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं,
इस्लाम के नहीं है भाई। ना 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 इस्लाम में चल रहा है। लोगों ने खुद से बनाए हुए, इस्लाम में नहीं है। फिरके तो है ना बने हुए। इस्लाम में नहीं है। पाकिस्तान में है यार है वो हाँ। बात कर रहा हूँ। नहीं सही डेफिनेशन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का ही है। ना इन्होंने बदनाम किया भाई, जैसे उनके बाबाओं ने किया। यार वही बात है, इस्लाम में ही चल रहे हैं आते तो इस्लाम में ही है ना वो। हाँ, बिल्कुल। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब वो ना एक कहावत बनी हुई है पाकिस्तान में ना कि भाई पीर की दुआ से ना वो बंदा एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, और जो होते हैं ना उसके मुरीद, जो उसके फॉलोअर होते हैं, उनके पैसों से ना पीर ने गाड़ी ले रखी होती है फॉर्च्यूनर। लेते तो हैं। सेम चीज यही है कि भाई साहब के जो बगेश्वर धाम हो गए, इस तरह के जो पीर बाबा बने होते हैं, तो भाई वो तो भाई आला किस्म की गाड़ी साहब है भाई। अब बगेश्वर धाम वाले बाबा मेरे हिसाब से जितने उनके फॉलोअर है ना, उनके पास भाई साहब अरबों रुपए होंगे, अरबों नहीं तो करोड़ों तो लाजमी है भाई, इसमें झिझकने वाली बात ही नहीं। और उनके फॉलोअर ऐसे होंगे जिनके पास भाई साहब सैलरी होगी 10,000, 20,000, 25,000, और वो उनसे भी ले लेते, कहते हैं दे दे। होता ये है, आपको ऐसे पता है हमारे मुल्क के ऐसे मामलात हैं जो इस तरह के बाबाओं के जो फॉलोअर होते हैं ना, गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुल्क के अंदर मामलात खराब ना, उन पे हाथ पूरा नहीं डालती, अरबों खरबों के मालिक होते हैं। तो भाई धन इनके मैंने पास वही बड़ा बात हुआ। की है कि भाई पाकिस्तान में कहावत बनी कि पीर की दुआ से बंदा स्कूटर नहीं ले सकता, और वो मुरीद जो गरीब होता है उसके पैसों से वो गाड़ी खरीदता है। फॉर्च्यूनर। वो कैसे होता है भाई? को पीर के पास जाना, दुआ देनी है, दुआ पर कबूल होगी नहीं होगी, बस कहना है कि भाई साहब बकरा भेज दो, भैंस भेज दो, फलानी चीज भेज दो, अपने मुंह से मांग लेते हैं। मांग लेते हैं भाई। हम अपनी बात कर रहे हैं, मांग लेते हैं। वो चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल। कहीं होते हैं भाई तो साहब। सेम ही आपकी कंट्री में भी चल रहा है भाई। तो भाई साहब मैं तो भाई बात तो वही आ गई। डिफरेंस नहीं समझूंगा, एक ही कुछ है भाई कि ये जो बुजुर्ग नुकसान ही है। बाबा बने थे, आवाम को आवाम में उल्लू बनाया। और अच्छा दूसरों को बोलना है कि भाई माया के पीछे नहीं लगना, धन दौलत के पीछे नहीं लगना, और खुद जो ले लेते वो अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था तारिक भाई, तो क्या सबसे अजीब क्या कहता है हमारे मुल्लाइज्म सिस्टम पाकिस्तान का। मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, रोजों पे आना, बेरोजा भूख प्यास, कुर्बानियां दो, ये करो मजहब के लिए, वो करो, लेक्चर दे के साथ ही पराडो फॉर्च्यून में बैठ कर लबिली हो ऐसे ही होता है भाई। चार्जर गाड़ी अभी डाले रखे हुए सिक्योरिटी गार्ड। जो प्रेमानंद जी की बात है, मैंने कहीं देखे रेसलर भी आए इनके पास, ग्रेट काली भी आए, वो अनुष्का शर्मा, अनुष्का वो शर्मा, विराट कोहली आए पिछले दिनों बिल्कुल में। आए हैं, देखिए, क्योंकि ये बात ही ऐसी करते हैं भाई जो दिल में उतर जाती है। यार वो जो मैंने एक मिनट, विराट कोहली ने इनसे ये सवाल किया था कि अगर मैं एज अ क्रिकेटर, मेरी परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं सही, मैं लाइव वो उसकी वीडियो देख रहा था, थोड़ी सारा क्लिप था, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तो इन्होंने ये बोला, अब प्रेमानंद साहब ही इन्होंने कहा, इन्होंने ये बोला कि एक तो आप ये कोशिश करो कि अपने अंदर को बुराइयों को मारो, और दूसरा कि ये अपने अंदर मेहनत करो, सबसे बड़ी बात हर किसी के साथ नेकी करो। बात वही आ गई, हर किसी के साथ देखो, नो हसद, नो कंपटीशन। यार ना एक बंदा है, मुझे ना वो बात इनकी बड़ी अच्छी लगी, वो मुझे बहुत अच्छी क्योंकि बात भाई इनकी जो लगी। धर्म है ना उसमें भी कई ऐसी मिसालें हैं जो सीखने को मिलती है। अब ना मेरे ख्याल में श्री राम को या इन दोनों भाइयों में से ना किसी को तीर लगा था, मेरे ख्याल में श्री राम को लगा था, चलो या किसी एक को लगा, उनके जो भाई है लक्ष्मण को लगा, एक को तीर लगा था, मुझे पक्का याद नहीं। तो संजीवनी बूटी उनसे उससे वो जख्म ठीक हुआ, क्योंकि तीर पे कुछ इस तरह का लगाया हुआ था ना, जहर वगैरह। तो भाई साहब हनुमान जाते हैं, संजीवनी बूटी लगाते हैं, लेकर आते हैं, मतलब ये कि भाई कहने का मतलब ये है कि भाई राम भगवान है, वो हिंदू धर्म में वो सारी चीज़ों को बनाने वाले हैं, तो फिर भी वो चाहते तो वो कर सकते थे कि भाई जख्म के ऊपर हाथ फेरता या मुंह से बोल देते तो हो जाना, कुछ भी ठीक हो जाता, मतलब जितनी उनकी पावर बताई गई। लेकिन फिर भी क्या किया, वो जी बूटी मंगाई थी, इलाज करवाया गया। तो भाई दुआओं का भी असर होता है, लेकिन ये कि भाई साहब पखंडी दुआओं का नहीं होता। यहाँ पे भी इस्लाम में भी इस तरह हुआ था कि एक जंग में प्रॉफेट मोहम्मद का जो एक दांत जो है वो शहीद हो गया, वो जो टूट गया, तो उसमें क्या हुआ, खून बहता रहा। उन्होंने भी बकायदा जो है वो 3 दिन के लिए 3 दिन तक खून बहता रहा, तो वो इलाज किया भाई साहब। अब
कई मिसालें ऐसी कि उन्होंने ये कर दिया, वो कई बंदे बताते हैं भाई साहब। दुआ भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है। दुआ जो डॉक्टर जरूरी है भाई, दवा भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ जो है ना अकेले सिर्फ दुआओं से नहीं, हाथ हिलाना जरूरी है भाई। प्रैक्टिकल यार सिंपल सी बात है, आप दोनों मैं तो मिसाल आपकी इसमें से ऐड करूंगा म्यूजियम में, अब गंदम वगैरह का क्या नाम है जो आप काम करते हैं दोनों भाई, अल्लाह ना करे कि मतलब को वहाँ पे जाते को कट लग जाता, ये लग जाता, आप कहते को बाबा इसको हाथ फेरे तो वो ठीक हो, नहीं दवाई लेनी पड़ेगी। मेडिकल है, आप उनको इन चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात है भाई, नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अगर आपके साथ में अगर सारा कुछ दुआओं से ठीक होता तो हॉस्पिटल्स की इतने बड़े डॉक्टरों की जरूरत ही ना होती। फिर तो मैं ये कह सकता है हमारा बजट $80 बिलियन फौज का हो जाए सुबह उठते। मेडिकल की तो बात सिंपल सी बात है, मजहब जो भी है उनका काम ये है कि जो भी पेशवा बैठे हैं उनका मेन मकसद ये है नेकी करें और लोगों को बताएं नेकी फैलाएं। जितनी आप में ताकत है, जितनी आपके लोगों की इंसानियत का भला करें, आप उस ओहदे को अच्छे से इस्तेमाल करें, उस ताकत को पॉजिटिव वे में यूज करें, ना कि नेगेटिव वे में। तो मेरे ख्याल में मकसद इंसान का यही है कि भाई आया है दुनिया पे तो इंसानियत के लिए कुछ भला करे, किसी को नुकसान। अच्छा इधर दोनों जो मज़ाहिब हैं एक चीज बड़ी कॉमन मैंने देखी है, दुनिया के सारे मजहब ही इंसानियत दिखाते हैं। सरसरी मैंने देखा था, प्रॉफेट मोहम्मद से किसी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा पहले अर्श की जो छत है ना रोजे क़यामत उसके नीचे कौन होंगे, तो आपने फरमाया कि अदल करने वाले लोग, अदल करने वाले। ये हिंदू मजहब में है, जो लोगों को जोड़ते हैं, उनके हकूक पूरे करते हैं, वो सबसे ज्यादा अवतार उनको कहते हैं, मतलब ये ऊंचे मुकाम वाले वो होंगे। बात वही आ जाती है, मेन चीज है इंसानियत। भाई साहब इंसान, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी मजहब जो है ना इंसानियत के खिलाफ नहीं बताता, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिंदगी भाई साहब इसी का नाम है कि भाई साहब कुछ लोगों के भी काम है, नेकी करें लोगों को। हाँ तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।